हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं नदीम। तो यार भारतीयों का अमेरिका के चप्पे चप्पे पर कब्जा देख पाकिस्तानियों को हुई रातों की नींद आराम। चप्पे चप्पे पे कब्जा, ये क्या है? अब भाई ये वॉच करते हैं, देखते हैं भाई देखते कब्जा किस तरह से भारतीयों का भाई अमेरिका के चप्पे चप्पे पे कब्जा वॉच करते हैं, कड़म करते स्टार्ट। सूख से कहूंगा, आज अगर तंग करोगे अपना वाशिंगटन डीसी भी खराब कर लोगे। वाशिंगटन डीसी को चलाने वाले सारे भारतीय हैं कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर चाइना एंड यूएसए। आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, कहते चांद पे हमने जाना था, कहते गलती से हमारा नक्शा चोरी करके भारत वाले ले गए, वो पहुंच गए वहां पे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया। फिर उसके बाद भारत ने ईरान के साथ जो बंदरगाह की वहां पे सी पोर्ट की डील की है, उस पे अमेरिका जो है वो परेशान है। लेकिन अभी तक उन्होंने को वाजे भारत ने उसको सीरियस नहीं लिया। इन्होंने कहा हम सैंक्शंस लगाएंगे। लगा लो सैंक्शंस भी। आप किस चीज पे सैंक्शंस लगाओगे? आपकी सैंक्शंस कहीं कभी आज तक कहीं काम की है? मेरी अमेरिकन भाईजान से ये क्वेश्चन है। आपने रशिया पे सैंक्शंस लगाई थी, वो अमीर तरीन हो गया। वाकया हो गया। अब आप भारत पे सैंक्शन लगाओगे, वो भी अमीर तरीन हो जाएगा। वो पहले ही तरक्कियों में है। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात है, ये बड़े वसूख से कहूंगा, आज अगर तंग करोगे अपना वाशिंगटन डीसी भी खराब कर लोगे। वाशिंगटन डीसी को चलाने वाले सारे भारतीय हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट गूगल के बगैर आप 2 घंटे गुजार इंडियन सारे। सोचना चाहिए ना। बाइडेन चाचा बाइडेन जो है खुद तो बेचारा परेशान रहता है, उसको तो दवाइयां दे के स्टेज पे चढ़ाते हैं। ये पीछे जो हमारे भाई ओबामा है, उन्होंने किसी बच्चे को कहा है यार कि इंडिया को मैसेज भेजो, हम सैंक्शंस लगा लो यार। पहले रशिया पे जो तुम्हारी सैंक्शंस काम कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने काफी सख्ती से जवाब दिया जवाब उन्होंने देना ही था। जवाब उन्होंने, उनकी सेहत पे क्या असर है उन्होंने देखें। इस वक्त ब्लॉक चेंज हो रहे हैं। बड़ा क्रूशल टाइम के ऊपर जाके मिनिस्टर ने ईरान के अंदर डील साइन की है इलेक्शन के दौरान। आफरीन है उनपे, इतना सीरियस मैटर था, लेकिन उन्होंने साइन करनी थी। उसकी वजह यह है, श्रीलंका के अंदर जब चाइना जाके अपनी पोर्ट को एक्सपेंड करेगा, जब उनके शिप जाएंगे वहां पे, भारत के सारे एटमी तनसीबात के ऊपर नजर रखेंगे, तो जाहिर है उसके बाद जो है भारत अपने मसल रिफ्लेक्स करेगा। उन्होंने किया है। और अब बल्कि उसमें सबसे बड़ी बात एक और है, चाइना को डायरेक्ट थ्रेट है। उसकी वजह यह है इस बंदरगाह की वजह से, ये जो अभी उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आपकी जो गवादर है, वैसे भी वो कामयाब नहीं है बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 2023 में सिर्फ 17 शिप्स आए हैं वहां पे। तो वो जो 17 आए थे वो भी नहीं अब आएंगे। उसकी वजह यह है कि अब वो बहुत बड़ी शिप जो है, बहुत बड़ी सी पोर्ट बना रहा है भारत। दूसरा उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि जो भाईजान अमेरिकन परेशान क्यों है उस सी पोर्ट की वजह से, उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त 3 चीज, भारत जो है वो रशिया के साथ सीधा ट्रेड करेगा और जो बाल्टिक स्टेट्स होंगी वहां से सी पोर्ट से, और अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज है कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। सर ये तो अभी इस इंतजार में, ये गवर्नमेंट तो इस इंतजार में है कि भारत में नई गवर्नमेंट आ जाए तो ये ट्रेड करेंगे, लेकिन वहां से तो बड़ा ठंडा ठार किस्म का जवाब आ रहा है। देखिए ट्रेड आपकी जरूरत है भारत करने के चक्रों में नहीं है। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं। बिल्कुल, आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे हैं। आपका सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जो स्टेटमेंट थी कि मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, वो इंडियन मीडिया ने बहुत उठाई है, बहुत जगह पर आपने बात की है। इतना रिस्पॉन्ड आया, मैं इतना इस चीज पे आप सोच नहीं सकते। आप जो मेरे लिए सो प्राउड कि मुझे इतना प्यार और मोहब्बत, बड़े मैसेज आए भारत से मुझे। देखें इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियासतदान जो उठता है मिसाल भारत की तरफ। ये इसमें कुछ मौलाना फजलुर रहमान ने अगले दिन मिसाल दी है, असेंबली में खड़े हो गए। बिल्कुल, जो पाकिस्तान, लेकिन करके दिखाओ वैसे जिस तरह वो नेशनलिस्ट है। देखें नेशनलिज्म, मोदी साहब का कैरेक्टर देखें, नेशनलिज्म देखें उसके अंदर। लेकिन कोई समझ नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कहां जाएंगे आप, कहां पहुंचेंगे। ये हमारा पड़ोस वाले जो हैं वो चांद पे चले जा रहे हैं, आप जो हैं अफगानिस्तान जा रहे हैं। सर वो तो मुस्तफा कमाल जो है उन्होंने भी अभी रिसेंटली जो कहा था कि जो पड़ोसी हैं वो चांद पे चले गए हैं और हमारा जो हाल है उसके ऊपर उन्होंने
मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, कहते चांद पे हमने जाना था, कहते गलती से हमारा नक्शा चोरी करके भारत वाले ले गए, वो पहुंच गए वहां पे। पहले वो इकोनॉमी पे भी कह रहे थे कि उन्होंने हमारे आइडिया चोरी कर लिया, अब चांद पे भी चले गए। तो मोदी जी जो है वो पता नहीं नेक्स्ट टाइम आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी फिर वो आने वाले हैं और तब भी हमारी कई चीजें लगता है चोरी कर लेंगे। कहा गया था, उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उसको उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन कर्बी जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये बात कही। वाह यार भाई ये देखो ना भाई, भारतीयों का वाकया में इस टाइम पे अमेरिका में कब्जा है, कोई शक नहीं। अमेरिका की हर बड़ी कंपनी में इस टाइम भारत उसको लीड कर रहा है। अगर अमेरिका जरा सा भी स्टेप उठाता और भारत करता है बाइकॉट अमेरिका का, तो भाई अमेरिका धड़म से जमीन पे गिरेगा, क्योंकि जब भारतीय उनकी कंपनियों को छोड़ेंगे तो एक दिन के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा पूरे अमेरिका को। बिल्कुल, चलाने वाला ही इंडियन है सारे अमेरिका को, नासा से लेके ऊपर तक। और भाई वाशिंगटन डीसी के अंदर सारे इंडियन बैठे हुए हैं। और वाशिंगटन डीसी आपको पता है अमेरिका का, फिर आपने अंदाजा लगाया ना भाई साहब, ये 1 मिनट की गेम है सिर्फ, 1 मिनट के लिए छोड़े ना उनको अरबों डॉलरों का नुकसान होगा कसम से। अगर भारत ने अनाउंस कर दिया कि हम आज के बाद बैन ठोक रहे हैं अमेरिका की हर चीज पर, मैं कहता हूँ उसी टाइम इनको बिलियन डॉलर का झटका लगेगा। और आज फिर क्या कहता है अमेरिका, कहते हैं मोदी जी हमारे सबसे अच्छे लीडर हैं, उनके साथ उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। देखो ना, जब इनको पता लगा ना गिरगट की तरह रंग पकड़, वो उनको पता है कि भारत ने अगर भाई साहब हमें लात मारी तो हम सीधा जाके कीचड़ में हमारा मुंह लगेगा। ऐसा ही वजह ये सैक्शन लगाने की धमकी इंडिया को देते हैं। अगर सैक्शन लगा रशिया पे, उल्टा अमीर ही हो गया, उसके पास और पैसा आ गया। ओ भाई वो के साथ इंडिया खड़ा है भाई। भाई अमेरिका ने इंडिया को अभी बोला कि भाई हम आप पे सैक्शन लगाने वाले हैं, आप तैयार हो, बिल्कुल बोला उन्होंने। लेकिन इंडिया के जयशंकर जी ने बोला कि पुत्र लगा के देख लो, बोलो हिम्मत है तो फिर हम आगे जो काम करेंगे ना वो तुम्हारी साथ पुश्ते याद रखेंगे। और उसके बाद आज वाशिंगटन भाई साहब वहां से उनका स्पोक पर्सन अमेरिका का बोल पड़ा यार, मोदी जैसा इंसान ही कोई नहीं है यार। देखो ना सहतियां वो गिरगट की जला रंग बदलाया गया भाई साहब, बदला उसने नहीं है, बदलाया गया है, अगलों ने ताकत दिखाई है। ताकत तो है ना यार, लोगों को हम मिट्टी में मिलाने की पावर रखते हैं। अगर तुमने ये किया तो अभी तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करेंगे। तो भाई साहब आपकी क्या थॉट है भाई? आज मैं भी मान के इंडिया की पावर भाई अमेरिका तक चल रही है। इधर वीडियो खत्म करते तो